हेलो सन मून वीनस और राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी वीकली रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। साइंस है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। वर्गो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। वैसे तो साइन कोई सा भी हो सकता है, सेजिटेरियस और कैंसर भी है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ ओवरऑल देखती हूँ। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि हो सकता है आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो, या उनके बिलीव्स वगैरह, रिलीजन, बैकग्राउंड, कास्ट वगैरह डिफरेंट हो। कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आप में, फिर भी म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है आप लोगों के बीच। कोई आगे बढ़ना चाहता है, या तो इस रिलेशनशिप को आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो ये आप हैं जो किसी को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई किसी को कट कर रहा है अपनी लाइफ से। या तो हो सकता है पास्ट में कर चुका होगा, या तो फिर अब इस वीक हो सकता है करे, या सोच रहा है कि आपको कट करके हम लाइफ के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में उन्हें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। हालांकि आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सिचुएशन को रिवर्स। यहाँ पर कोई रिलीज़ करते हुए दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई क्लोज्ड ऑफ है, बातचीत नहीं कर रहा है किसी बारे में, या तो कंफ्यूज है, इस सिचुएशन के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि आपको छोड़ के लाइफ के साथ आगे बढ़ा जाए, आपको रिलीज़ किया जाए कि नहीं। जो कोई भी है ये अपनी हीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, या कोऑपरेट करना चाह रहा है तो दूसरा बंदा उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते हुए दिख रहा है। तो चॉइसेस हैं, कुछ केसेस में हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके पास दूसरे भी कोई ऑप्शन हो, वो इस कनेक्शन को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ केसेस में वो किसी और को छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो और उस कनेक्शन को रिलीज़ करना चाहते हो। कुछ केसेस में अगर ये आप हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, तो कुछ चॉइसेस है जिसमें से चुनना है ना। चॉइसेस में डिसीजन लेना है, किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसको रिलीज़ करना चाहते हैं, उसलिए कन्फ्यूजन में है और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चुनना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा। और ये सिचुएशन कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है। जो कोई भी है, हो सकता है जिनके पास चॉइसेस हों, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या तो फिर दूसरे ऑप्शंस उनकी लाइफ में होने की वजह से सामने वाले बंदे को ऐसा लग रहा हो सकता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। हालांकि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं इनके साथ, लेकिन आपको रिजेक्शन और डिप्रेस्ड फील हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ केसेस में कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपके बारे में कन्फ्यूज़ है, क्लियर नहीं है। तो चलिए आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो टॉरस, फिर से मैं बता दूँ, सबकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है हर टॉरस से मैच हो, क्योंकि रीडिंग जनरल है। तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। फोर्सफुली अपने ऊपर अप्लाई करके उस तरीके से डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो टॉरस, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि वो आप पर नज़र तो रख रहे हैं, पर आपके लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। पास्ट में उन्होंने ये किया था, पास्ट में वो किया था, उसके बारे में अफ़सोस कर रहे हैं कि शायद उनको डिफरेंट तरीके से चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्होंने अगर आपको ऐसा ट्रीट किया था कि सही नहीं था, तो अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि शायद अब उनको दूसरे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इस वजह से खुद को सेकंड चांस नहीं दे पा रहे, इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हालांकि इस ओवर थिंकिंग डिप्रेसिव एनर्जी से निकलने की पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि अवॉइड करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें, खुद को सेकंड चांस दें। पर अभी खुद को भी सेकंड चांस नहीं दे पा रहे, अपनी फीलिंग्स के अंदर नहीं झांक पा रहे। अब खुद पर इनको ना खुद पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या चाह रहे हैं, ये कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, या आपके साथ वो रहना चाहते हैं कि नहीं, या जो भी हर्टफुल सिचुएशन से निकलना भी चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं वो। तो इनको थोड़ा टाइम चाहिए, अभी खुद को भी सेकंड चांस नहीं दे पा रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में है कि इनको थोड़ा टाइम चाहिए अभी। आपको व्यू करते हैं कि आप शायद इनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं, या तो हो सकता है आप कर चुके हो इनको अपनी लाइफ से कट, क्योंकि इनको थोड़ा सा रिजेक्शन फील हो रहा है। देख रहे हैं कि आपका ज़्यादातर ध्यान आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर है, अपनी लाइफ पर है, अपने गोल्स पर है। आपका ध्यान इन पर बिल्कुल भी नहीं है। और शायद आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ, अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन पर आपका ज़्यादा ध्यान नहीं है, और आप इनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आपको इनके साथ जो सिचुएशन रिलेशनशिप है बोर लगी, या तो फिर जिस तरीके की आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिली, जैसा आप डिज़र्व करते हैं, या आपको प्रोवाइड नहीं कर सके वो सब, तो ये आपको अपनी लाइफ से कट कर देंगे, और आप इनको अपनी लाइफ से कट कर देंगे, ऐसा ही आपको व्यू करते हैं।
यहाँ जो आपकी फीलिंग्स है टॉरस वो है कि आप एंड करना चाहते हैं टॉक्सिक सिचुएशन को, जहाँ पर चॉइसेस हैं, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों, जो चॉइसेस की हम बात कर रहे थे ओवरऑल में हो सकता है आपके पास हो। अगर चॉइसेस नहीं है तो कुछ ना कुछ है टॉक्सिक यहाँ पर। कोई पास्ट रिलेशनशिप में हो सकता है आप स्टक हो, या पास्ट वाले कोई पर्सन आपके पास बार बार आ रहे हो, या पास्ट वाली सिचुएशन से आप कंप्लीटली हील नहीं हुए हैं। इस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप न्यू कनेक्शन से जिनके साथ आप करंटली हैं अभी, उन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ कम्प्लीटली कमिट नहीं हो पा रहे हैं पास्ट वाली सिचुएशन से। तो ये आपकी फीलिंग्स है कि आप कम्प्लीटली पास्ट की सिचुएशन से हील नहीं है, जिसकी वजह से ये जो आपकी रिलेशनशिप है ये आगे नहीं चल पा रही है, इसमें टॉक्सिसिटी आ रही है और आप कमिट नहीं कर पा रहे हैं खुद को अच्छे से इस रिलेशनशिप में। तो जो भी आप पास्ट वाली सिचुएशन है उससे आपको हील होना होगा पहले। हालांकि आप पास्ट की सिचुएशन को अवॉइड करके आगे भी बढ़ना चाहें, फिर भी आप हील नहीं हैं। कुछ केसेस में पास्ट पर्सन पर आप स्टक नहीं हैं, तो पास्ट के एक्सपीरियंस पर स्टक हैं। पास्ट में अगर आपने इन्वेस्ट किया था, पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने अपना अफेक्शन शो किया था, तो आप इस तरीके से हर्ट हुए थे, अब आप फिर से ऐसे हर्ट नहीं होना चाहते, तो पास्ट की बातों पर आप होल्ड ऑन किए हुए हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी आ रही है। आप कंप्लीटली खुद को कमिट नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप जो है ना, ये आपकी हेल्थी वे में आगे चल सके। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस में है कि वो क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लैरिटी चाहते हैं। कुछ केसेस में उनको ऐसा लग रहा है जो भी उन्होंने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया अब तक आपके साथ आए या आपके साथ कमिट किया, अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो अगर नहीं भी है तो जितना भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। उन्होंने आपके साथ अपना टाइम वेस्ट किया है, आपके साथ एटलीस्ट बातचीत करना चाहते हैं। जिन चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं है, इनके दिल में बहुत सारे सवाल हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, तो इनको आंसर चाहिए, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको आंसर नहीं देंगे, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे किस तरीके से आपको रीच आउट करें, किस तरीके से आपसे पूछें। एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस वीक इनकी तरफ से कम्युनिकेशन, लेकिन ये क्योंकि क्लियर नहीं है तो हो सकता है इस वीक आपको रीच आउट ना कर सकें। बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से आपको रीच आउट किया जाए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएँ इस सिचुएशन के बारे में कि क्या आप चाह रहे हैं, क्या आप अभी भी पास्ट वाले पर्सन के पीछे हैं, या क्यों आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, यही करते हैं और आपका ज़्यादातर ध्यान आपकी लाइफ पर रहता है। इस वजह से कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा हो रही है और ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है, जो भी है ये खुद को सेकंड चांस नहीं दे पा रहे पास्ट की सिचुएशन को लेकर, या पास्ट में अगर जो भी कुछ हुआ पास्ट की बातों को लेकर डिप्रेस्ड हैं, ओवर थिंकिंग से अवॉइड कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग ना करें, लेकिन फिर भी खुद को सेकंड चांस नहीं दे पा रहे हैं। तो इनके एक्शंस में है, बातचीत करना चाहते हैं, हो सकता है बातचीत करें तो आपको आंसर्स देने पड़ेंगे, और हो सकता है ना करें, नेक्स्ट वीक करें। लेकिन जो भी है ये इनको थोड़ा सा होपलेस फील हो रहा है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो थोड़ा सी थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।